कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं, मेरा तो यही बात है। हुड्डा साहब मुझे आप प्लीज एक बात बताइए, मान्य अध्यक्ष जी, मुझे एक बात, एक मिनट अरे नहीं, मुझे केवल ये बताइए, अगर स्पीकर खड़ा है तो क्या मेंबर्स को बैठना नहीं चाहिए? बैठना चाहिए। अगर स्पीकर के खड़े होने के बाद भी मेंबर यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है तो दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज माई जिम्मेवारी। मैंने कहा बैठना चाहिए, जिम्मेवारी आपकी भी है, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी इनकी भी है जी, समझे नहीं, ये बनी है। लेकिन कई दफा उत्तेजना हो जाती है ऐसी, इसमें रास्ता एक ही होता है, 10 मिनट के लिए डाउन कर दिया ताकि बैठ के बात कर लें। ये मैंने कितनी बार देखा है, मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, लोकसभा में कितनी बार देखा है, हो जाती है, कई दफा उत्तेजित हो जाते हैं। थोड़ा रखो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपने नियम कर दिए, चले गए, और मैंने कहा राष्ट्रगीत की हम अपमान नहीं होने देंगे, वो आपने कहा निकाल देंगे, कोई बात नहीं, संतुष्ट हूं मैं आपकी बात से, आप निकाल देंगे। अब मेरा आपसे निवेदन है, उनको बुला लो, नहीं हमारे को मजबूर करोगे हम जाए। मान्य अध्यक्ष जी, एक भी शब्द, एक मिनट, नहीं आप बैठिए, एक शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं था। ये मान्य अध्यक्ष जी पूरा इतिहास की घटना थी, मेरी तो बात नहीं सुनी गई। मैंने ये भी कहा है कि हम हरियाणा के अंदर 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए, 150वां वर्ष ये चल रहा है, हमने भी अपने कार्यक्रम करने और चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने बताया, परंतु इतना रौला पड़ा जी किसी ने पता ही नहीं लगा। मैं ये माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि वंदे मातरम के प्रति कितने गंभीर हैं ये इससे पता लगता है। हमारा एजेंडा क्या है, हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। मैंने सामूहिक कहा, अगर एक मिनट जी आप मेरी स्पीच निकलवा करके देखना, सुनना मैंने लास्ट में क्या शब्द कहे। फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, कितने गंभीर है इसको लेकर के भी। हमने एक रणनीति बनानी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल मनाना था, पूरे सदन के सामने रखा, हमने कही बात और सबने यस कहा भी, चलो भाई ठीक है, अच्छा है, सारा ने सहमति दी, उसके अंदर सुनना चाहिए था। हुआ सबसे कह रहे हैं राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करना चाहिए। आप राष्ट्रगीत का थोड़ा सम्मान रखो, उसका जो जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है, बनाया है, वो हमारे सम्मानीय थे बहुत। लेकिन स्पीकर साहब मेरे तो एक ही उस बात में थी, अगर उनको बुला लो आप, नहीं तो हमारे भी जाने दो। आपने कुछ और कहना? सर इट्स एक मिनट, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री स्पीकर सर, रूल 84 जिसके अंदर ये रेजोल्यूशन आया, a motion that policy or situation or the statement or any of the matter be taken into consideration shall not be put to vote of the assembly, but assembly shall proceed to discuss such matter immediately after mover has concluded his speech, and no further question shall be put at the conclusion of the debate appointed hour unless a member moves a substantive motion in appropriate term to be approved by the speaker, and on such motion the vote of assembly shall be taken. मैं ये प्रपोजल मूव कर रहा हूँ आपके सामने रिकॉर्ड के अंदर, जो ये इन्होंने लिखी है, इनकी रिक्वेस्ट छोड़ के जो इन्होंने शब्द लिखे हैं, इसको मैं अप्रूव करने के लिए आपके सामने देता हूँ। इस प्रस्ताव को कर दो पास, बात खत्म होगी जी। दे दीजिए जी, ये मैंने स्पीकर सर, मेरा आग्रह है हुड्डा साहब से भी, हुड्डा साहब बड़े सीनियर नेता हैं, देशभक्त परिवार से भी हैं। कायदा हुड्डा साहब का ये था, मेरे दिमाग से उनकी बात सुनते और फिर तोड़ करके जवाब देते। उसका कायदा तो ये था, रोड़ा मचा दिया बिना मतलब का। दूसरी बात, एक बात आज मेरी याद रख लेना, हुड्डा साहब के सामने सारी कांग्रेस पार्टी बैठी, सब बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी यहां थी सिर्फ हुड्डा साहब के सारे, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है नॉर्दर्न इंडिया से, मैं कहता हूं। और यहां थी वीर बहादुर के सारे, वीर बहादुर की मिसेज की उम्मीद थी कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आगे अगर नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हो जाए, जब तक ये राहुल गांधी इसका चीफ है, तो बता देना। और हुड्डा साहब थोड़ा सा पारा बदल ले, कुछ नहीं इस पार्टी में तेरे में, इसमें केस है, इस पार्टी में खत्म हो चुकी पार्टी तेरी सारी है। स्पीकर सर,
Speaker, sir, you are the